कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए। बातें दिलों की देखो जुबा की आंखें तुझे समझाए। तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना। हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 10th क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, उसका कॉन्सेप्ट, और उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसका हिंदी नाम है, थोड़ा सा हिंदी नाम लिख दिया है, इसका कारण है हिंदी में इसको बोलते हैं समानांतर समांतर श्रेणी। ठीक है, हिंदी में समांतर श्रेणी। समांतर से आप थोड़ा सा इसको अगर आप संधि विच्छेद करेंगे हिंदी में, तो इसका मतलब हुआ समान अंतर। ठीक है, तो उसी पर है ये समान अंतर, मतलब इक्वल होगा डिफरेंस। आने वाले चैप्टर के कॉन्सेप्ट में हम लोग इसका मतलब सीखेंगे समान अंतर। समांतर का हिंदी होता है समान अंतर, मतलब इक्वल डिफरेंस होगा। एपी में इक्वल डिफरेंस होगा। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम लोग एपी बोलते हैं। हम लोग समझते हैं थोड़ा एपी होता क्या है। देखिएगा जरा, एपी का डेफिनेशन क्या होता है। एपी होता है इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर, ये नंबर्स का लिस्ट है, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेनिंग बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। चलिए, ये तो डेफिनेशन हुआ। इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं। यह लिस्ट है नंबर्स का जिसमें हर एक टर्म ऑब्टेन किया गया है एडिंग फिक्स्ड नंबर, एक फिक्स नंबर को हर एक टर्म में ऐड किया गया है, उसके बाद अगला नंबर मिलते आता है। यही हुआ इसका मतलब। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आप देखेंगे 1 2 3 4, ये एपी में है। ये इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर, ये लिस्ट ऑफ नंबर है बिल्कुल। 1 2 3 4 ये लिस्ट है नंबर का। इसमें क्या है, हर एक अगला टर्म आप अगला टर्म बता सकते हैं कि 5 होगा, उसके बाद वाला टर्म बता सकते हैं 6 होगा। कैसे बता पा रहे हैं, क्योंकि हर एक नंबर में एक ही नंबर ऐड होते जा रहा है। जैसे 1 में 1 ऐड हुआ, 2 हुआ, 2 में 1 ऐड हुआ, 3 हुआ, 3 में 1 ऐड हुआ, 4 हुआ, मतलब इक्वल नंबर को ऐड किया जा रहा है पिछले टर्म में, तो अगला टर्म हमको मिल जा रहा है। जैसे अगर आपको बोला जाए कि अगला इसका टर्म क्या होगा, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सब में 1 ऐड किया गया। 1 था उसमें 1 ऐड किया गया, 2 था उसमें भी 1 ऐड किया गया, 3 मिला, 4 उसमें 1 ऐड किया, 5 मिला। अब अगला क्या होगा, तो 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 मिल जाएगा। इसका अगला क्या होगा, 1 ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा। इस तरह से हम लोग को मिलते जाते हैं। इसमें भी आप देखेंगे कि इक्वल ही नंबर ऐड किया जा रहा है। ठीक है, जैसे इसमें क्या ऐड किया जा रहा है, 100 है, इसमें आप देखेंगे ऐड किया जा रहा है -30। ठीक है, 100 - 30 क्या होता है, 70 होता है। इस तरह से यहाँ लिखा हुआ एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म में कुछ ऐड नहीं करना है, फर्स्ट के बाद वाले टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करना है। ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में थोड़ा सीखेंगे। एपी क्या है, एपी लिस्ट है नंबर्स का जिसमें अगला नंबर कैसे मिलता है, पिछले में एक फिक्स नंबर ऐड करने के बाद। वो फिक्स नंबर यहाँ 1 है, यहाँ -30 है, अभी हम लोग देखेंगे। और कुछ कुछ हो सकता है, जैसे ये है, इसमें क्या ऐड किया गया है, 0 ऐड किया गया, सब में ऐड किया गया है 0। ठीक है, तो एपी एक लिस्ट है नंबर्स का जिसमें हर एक टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एपी। ठीक है, अगला एपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कॉल्ड सीडी, मतलब कॉमन डिफरेंस। दो एपी के लगातार दो टर्म्स, कंसेक्यूटिव टू टर्म्स, लगातार दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे यहाँ इसमें आप कॉमन डिफरेंस क्या बोल सकते हैं, दो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस। कोई भी लगातार टर्म अगर एपी में है तो किसी भी दो लगातार, जैसे हम कर देते हैं 3 - 2 क्या होगा, 1। तो इस एपी के लिए डी मतलब कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 1। 1 ही सब में ऐड किया जा रहा है। जैसे इस एपी के लिए देखिएगा डी क्या होगा, ए2 कोई दो लगातार टर्म्स के बीच में, इसके बीच में माइनस करिए, इसके बीच में, किसी दो के बीच में माइनस कर दिए। जैसे हम इसको 40 - 70 करेंगे ना, तो कितना आएगा
-30, यही हुआ डी। ठीक है, अब इसमें डी क्या होगा देखिएगा, कोई दो के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, -2 माइनस -3, तो क्या आएगा, -2 और माइनस माइनस +3 = 1। ठीक है, तो इसमें क्या है, कॉमन डिफरेंस A2 - A1, इसमें क्या हो रहा है, सब में 1 ऐड होते जा रहा है। ठीक है ना, अब इसका देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस देखिएगा, A2 माइनस किसी भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस, 3 - 3 क्या हो गया, 0। तो इसका डिफरेंस क्या है, 0। हर एक टर्म में 0 ऐड करिएगा, अगला टर्म अगर आप चाहते हैं तो इसमें 0 ऐड करिए, तो फिर ऑफ कोर्स 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, कॉमन डिफरेंस है हमारा, वो क्या है, d इक्वल टू कोई भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं डी। ठीक है, और डी का स्थिति देखिए क्या हो सकता है, डी कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव, प्लस में हो सकता है, जैसे आप देखिए यहाँ 1 था, माइनस में हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, एंड 0 भी हो सकता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। कॉमन डिफरेंस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव, निगेटिव, 0 फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब आप लोग जानते हैं 3/2, 4/5, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। चलिए, ठीक, ये हमारा एपी है। एपी में हम लोग क्या देखें, कॉमन डिफरेंस देखें। अब थोड़ा सा और कुछ देखते हैं आगे, लेट अस डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बाय A1। चलिए हम लोग फर्स्ट टर्म को, जैसे ये देखिए, फर्स्ट टर्म कहलाएगा, सेकेंड टर्म कहलाएगा, थर्ड टर्म, इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। तो लेट अस डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बाय A1। फर्स्ट टर्म को A1 से चलिए डिनोट करते हैं, सेकेंड टर्म को A2 से डिनोट करते हैं, थर्ड टर्म को A3 से, इस तरह से करते करते n टर्म तक जाते हैं, और nth टर्म को हम an से डिनोट करते हैं। तो एपी देखिए क्या बन जाएगा, हमारा एपी जो बनेगा वो ऐसा कुछ होगा, फर्स्ट टर्म A1 हुआ, A2 हुआ, A3, A4, A5, A6, A7 करते करते an तक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ d क्या होगा देखिएगा, d अगर आप निकालना चाहते हैं तो कोई भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस निकालिए, जैसे A2 - A1 इज कॉल्ड d, A3 - A2 इसको भी d बोलेंगे, A4 - A3 इसको भी d बोलेंगे। कोई भी दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस, ठीक है, दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से हमारा एपी हो तो चलिए देखते हैं फाइनाइट एपी क्या होता है। आप देख रहे होंगे ये एपी है बिल्कुल 3, 5, 7, 9, क्योंकि सभी में 2 2 2 2 ऐड होते जा रहे हैं, फर्स्ट टर्म को छोड़कर सब में ऐड करना होता है, 2 2 2 ऐड होते जा रहे हैं। आप अगला भी निकाल सकते हैं, अगला क्या होगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ तक हम रोक दिए। तो इस एपी के क्या टर्म्स को आप काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल काउंट कर सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 5 टर्म्स हैं इसमें। तो अगर टर्म्स को काउंट किया जा सकता है, वैसा एपी जिसके टर्म्स को काउंट किया जा सकता है उसको बोलते हैं फाइनाइट एपी। ये फाइनाइट एपी है क्योंकि इससे टर्म्स 5 है, हम काउंट कर सकते हैं। और एक होता है इनफाइनाइट एपी, अगला देखिए इनफाइनाइट एपी, वैसा एपी जिसके टर्म्स को हम लोग फाइंड आउट नहीं, काउंट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। जैसे ये 13 है, अगला 14 15 होगा, और आगे कहां तक जाएगा इसका कोई लिमिट नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी के पास लास्ट टर्म नहीं होता है, आप नोट कर लीजिएगा, इनफाइनाइट एपी डोंट हैव द लास्ट टर्म, उसके पास लास्ट टर्म नहीं होता है, मतलब ये कहाँ एंड होगा इसका कोई अता पता नहीं है। ठीक है, तो एपी हम लोग देख लिए, बहुत अच्छा से हम लोग एपी देखे, एपी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, और फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी क्या होता है। आगे कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इसका। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एनसीईआरटी का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एनसीईआरटी का कुछ एग्जाम्पल है और उसी टाइप का कुछ है अपने तरफ से दिया हुआ, बोल रहा है कि एक एपी दिया हुआ है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आप इसको देख सकते हैं कि ये एपी है, दिया हुआ है कि एपी है। अब इसका आपको फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट टर्म को देखिएगा हम लोग कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म को जनरली हम लोग A1 या ए बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को A1 या ए भी बोला जाता है। जो फर्स्ट वाला होता है उसी को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, जो इस क्वेश्चन के लिए है 2। ठीक है, जैसे इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया 5, अगर ये एपी बनेगा तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हुआ 4। ठीक है,
जो पहला टर्म होता है उसी को फर्स्ट टर्म बोला जाता है। अब कॉमन डिफरेंस अगर पूछ दिया जाए, कॉमन डिफरेंस दैट इज सी डी। सी डी इक्वल टू कोई दो टर्म के बीच का डिफरेंस निकाल दीजिए, ठीक है। जैसे 5 माइनस 2 करेंगे तो आपको 3 मिल गया कॉमन डिफरेंस। अब ऐसा नहीं, अगर एटी है तो हर एक टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम आएगा। जैसे 11 माइनस अगर 8 करिएगा तो वो भी कितना आएगा, 11 माइनस 8 वो भी 3 आएगा, और 8 माइनस 5 करिएगा वो भी 3 आएगा। तो अगर कोई एपी होता है तो उसके दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होता है, हमेशा सेम होता है, ठीक है। अगला देखिए एक और एग्जांपल है, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एपी, इनमें से कौन एपी नहीं है। इफ दे फॉर्म एपी, अगर वो एपी बनाते हैं, देन राइट नेक्स्ट टू टर्म्स, तो आगे का टू टर्म्स लिखेंगे। जैसे 4 दिया है, पांचवा और छठा लिखना है, यहाँ भी 4 दिया है, फिफ्थ और सिक्स्थ लिखना है, ठीक है। तो पहले एपी है या नहीं है, एपी होने के लिए कंडीशन है दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसको मान लेते हैं A1, A2, A3 और A4, ठीक है। अब अगर एपी होगा तो पहले हम लोग निकालते हैं A2 माइनस A1, ठीक है। A2 क्या है डियर, देखिएगा जरा, A2 हमारा है 8 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 3 आ गया। अब साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि A3 माइनस A2 क्या आता है, दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच का हमेशा डिफरेंस सेम आना चाहिए। A3 हमारा 15 है, 15 माइनस 8 ये होगा 7, तो यहाँ तो सेम नहीं आ रहा है, तो ये बिल्कुल एपी बन ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलेंगे सिर्फ ये एपी नहीं है, क्योंकि सिर्फ A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, ठीक है। दो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो कि यहाँ सेम नहीं है, इसलिए एपी नहीं बनेगा। तो आगे का टर्म लिखना हम नहीं बता पाएंगे, आप भी नहीं बता पाएंगे कि अगला क्या होगा, ठीक है। क्योंकि अगर एपी पता हो तब हम उसमें ऐड करते जाएंगे कॉमन डिफरेंस को, और अगला मिलते जाएगा। चलिए इसको देखते हैं कि क्या एपी है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A1 है, A2 है, A3 है, और इसको A4 मानेंगे, ऐसे मानते हैं। A2 माइनस A1 जरा निकालिएगा, क्या होता है फिर पता चलेगा। A2 माइनस A1 दैट इज, A2 हमारा 10 है, 10 माइनस 4 इक्वल टू 6। दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस 6 आया। अभी और चेक करते हैं, A3 माइनस A2 देखते हैं क्या आने वाला है। A3 हमारा क्या है, 16 माइनस 10 वो भी 6 होता है। और A4 माइनस, अब अगला भी देखते हैं, A4 माइनस A3 क्या आने वाला है, A4 क्या है 22 माइनस 16 वो भी 6 आएगा। तो यहाँ हर एक दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है, तो इसलिए बोलेंगे कि एपी है। तो यहाँ लिखेंगे सिर्फ A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। सारे का डिफरेंस क्या है, सेम है, और वो क्या है डियर, वो सारा 6 है ना। यहाँ दिख रहा होगा शायद, ये 6 है, सभी का डिफरेंस क्या होगा, सेम है, वो है 6। इसलिए therefore it is, therefore it forms, ये जो लिखा हुआ है वो क्या बनाएगा, फॉर्म्स एपी, ये एपी बना रहा है, ठीक है। अब एपी बना रहा है तो अगला टर्म्स लिखना है, तो बस कुछ नहीं करना है। फिफ्थ अगर लिखना है तो उसमें क्या कर दीजिए, A प्लस A4, सॉरी A4 में आप D ऐड करते जाइए, A4 प्लस D, और वो D क्या होता है, जो डिफरेंस होता है वही D कहलाता है, ठीक है। इसको भी हम लोग D बोल सकते हैं। सारा जो D आया वो क्या है, 6 है, ये AP बन रहा है, और D इक्वल टू कितना हो रहा है डियर, 6 है। तो A5 इक्वल टू क्या होगा, A5 इक्वल टू होता है पिछला टर्म, पांचवा टर्म का पहले क्या है A4, और उसमें आप ऐड कर दीजिए D, A4 प्लस D, ठीक है। D कितना है डियर, देखिएगा A4 हमारा है, A4 हमारा है 22, और उसमें ऐड करेंगे D मतलब 6 दैट इज इक्वल टू 28, ठीक है। और A6 क्या है, A6 क्या होगा, पिछला टर्म, मतलब ये देखिए 22 के बाद आ गया 28। अब अगला और निकालना चाहते हैं तो 6 डिफरेंस है ना, 6 को ऐड करते जाइए, मतलब A5 प्लस 6, A5 पीछे वाला टर्म, उसमें 6 ऐड करते जाइए, तो 28 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 34। बहुत आसान है एक्सरसाइज, कोई टेंशन नहीं है इसमें। तो ये रहा इंट्रोडक्शन, हम लोग 5.1 का सारा क्वेश्चन इसी बेसिस पर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो बेसिक बहुत जरूरी होता है, यही कहलाता है एपी। आगे आने वाले क्लास में जैसे 11th क्लास में भी आपको एपी बहुत
अलग लेवल और ऊपर हाई लेवल से पढ़ना होगा, ठीक है। लेकिन बेस जब तक सही नहीं रहेगा तो आप आगे का नहीं समझ पाएंगे। 5.1 का हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन अगले वीडियो में।